जय हिंद। स्वागत है आपका दोस्तों एग्जाम चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे शुंग वंश से संबंधित तथ्य को, जो कि 185 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक है। अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ को उसी के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की। बाण ने हर्षचरित में लिखा है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र ने सेना के एक प्रदर्शन का आयोजन किया और राजा को इस प्रदर्शन को देखने के लिए आमंत्रित किया। उस समय उपयुक्त अवसर समझकर उसने राजा का वध कर दिया। शुंग वंश, राज्य विस्तार और शासन। मित्र दिव्यावादा और तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र का राज्य नर्मदा तक फैला हुआ था। पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा उसके राज्य के मुख्य नगर थे। विदिशा में पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को अपना प्रतिनिधि शासक नियुक्त किया। अयोध्या में एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध किए। वहाँ उसने धनदेव नामक व्यक्ति को शासक नियुक्त किया। नर्मदा नदी के तट पर अग्निमित्र की महादेवी धारिणी का भाई वीरसेन ने दुर्ग का रक्षक नियुक्त किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये शुंग वंश से संबंधित है, जिसमें विदिशा, भरहुत, साकेत, पाटलिपुत्र आते हैं। और उसके साथ साथ जो ये है आपको मथुरा, संगाला, ये सभी उसके क्या बोलते हैं थे, अधीन थे। नीचे विदर्भ से युद्ध। मालविकाग्निमित्र नाटक से हमें पता चलता है कि विदर्भ में यज्ञसेन ने एक नए राज्य की नींव डाली थी। वह मौर्य राजा बृहद्रथ के सचिव का साला था। इससे प्रकट होता है कि पुष्यमित्र के विरुद्ध था। पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने यज्ञसेन के चचेरे भाई माधवसेन से मिलकर एक षड्यंत्र रचा। इसलिए यज्ञसेन ने अंतपाल ने माधवसेन को पकड़ लिया। इस पर अग्निमित्र ने वीरसेन को यज्ञसेन के विरुद्ध भेजा। वीरसेन ने यज्ञसेन को हरा दिया। इस पर यज्ञसेन को अपने राज्य का कुछ भाग माधवसेन को देना पड़ा। इस प्रकार विदर्भ राज्य को पुष्यमित्र का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। यूनानियों का आक्रमण। पतंजलि के महाभाष्य से 2 बातों का पता चलता है। पतंजलि ने स्वयं पुष्यमित्र के लिए अश्वमेध यज्ञ कराए। उस समय एक आक्रमण में यूनानियों ने चित्तौड़ के निकट मध्यमिका नगरी और अवध के साकेत का घेरा डाला, किंतु पुष्यमित्र ने उन्हें पराजित किया। गार्गी संहिता के युग पुराण में भी लिखा है कि दुष्य पराक्रमी यवनों ने साकेत, पंचाल और मथुरा को जीत लिया। संभवतः यह आक्रमण उस समय में हुआ जब पुष्यमित्र मौर्य राजा को सेनापति था। संभव है कि इस युद्ध में विजयी होकर ही पुष्यमित्र बृहद्रथ को मारकर राजा बना हो।
कालिदास ने यूनानियों को एक दूसरे आक्रमण का वर्णन अपने नाटक मालविकाग्निमित्रम में किया है। यह युद्ध संभवतः पंजाब में सिंध नदी के तट पर हुआ और पुष्यमित्र के पोते और अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने इस युद्ध में यूनानियों को हराया। शायद यह युद्ध इस कारण हुआ हो कि यूनानियों ने अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लिया हो। संभवतः यह यूनानी आक्रमणकारी जिसने पुष्यमित्र के समय में आक्रमण किया डिमेट्रियस था। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुष्यमित्र ने यूनानियों से कुछ समय के लिए भारत की रक्षा की। यूनानियों को पराजित करके ही संभवतः पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किए, जिनका उल्लेख धनदेव ने अयोध्या अभिलेख में किया है। पुष्यमित्र की धार्मिक नीति। बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार कि पुष्यमित्र ब्राह्मण धर्म का कट्टर समर्थक था। उसने बौद्ध धर्म के साथ अत्याचार किया। कहते हैं कि उसने पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध बौद्ध मठ कुक्कुटाराम को, जिसे अशोक ने बनाया था, नष्ट करने की योजना बनाई। उसने पूर्वी पंजाब में साकल के बौद्ध केंद्र को भी नष्ट करने का प्रयत्न किया। दिव्यावदान में लिखा है कि उसने प्रत्येक बौद्ध भिक्षु के सिर के लिए 100 दिनार देने की घोषणा की, परंतु यह वृत्तांत ठीक नहीं प्रतीत होता। भरहुत के अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस समय बहुत ही दानियों ने तोरण आदि के लिए स्वेच्छा से दान दिया। यदि पुष्यमित्र की नीति बौद्धों पर सख्ती करने की होती, तब वह अवश्य विदिशा के राज्यपाल को आज्ञा देता कि वह बौद्धों को इमारतें बनाने की आज्ञा न दे। संभव है कि कुछ बौद्धों ने पुष्यमित्र का विरोध किया हो और राजनीतिक कारणों से पुष्यमित्र के साथ सख्ती का बर्ताव किया है। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी पुराणों में पुष्यमित्र के बाद 9 अन्य शुंग राजाओं के नाम लिखे। अग्निमित्र का नाम कुछ सिक्कों पर खुदा है जो रुहेलखंड में मिले हैं। वसुमित्र का भी नाम मालविकाग्निमित्रम में आता है। संभवतः हेलियोडोरस के बेसनगर के गरुण ध्वज अभिलेख में भागवत नाम के राजा का उल्लेख है। संभव है कि वह भी शुंग वंश का रहा हो। इस वंश का अंतिम राजा देवहूति था, जिसे उसके आमात्य वसुदेव ने मारकर 75 ईसा पूर्व में लगभग कण्व वंश की नींव डाली। कण्व वंश में 4 राजा हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा, जिन्होंने 45 वर्ष राज्य किया। कण्व वंश उपरांत मगध में कौन राजा हुए, यह कहना कठिन है। पाटलिपुत्र न कुछ काल के लिए मित्र वंश के राजाओं के राज्य किया। उसके बाद शकमुरुंडों का इस प्रदेश पर अधिकार हो गया। अंत में नाग वंश और गुप्त वंश के राजाओं ने शकमुरुंडों का नाश किया।